राजेंद्र बाबू जैसे ईमानदार और निष्ठावान लोग बने और उन्हीं की तरह लोग समाज में आए और सेवा करें। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज बाहुबलियों का जो करोड़पति है वैसे लोग ही इसमें प्रवेश कर रहे हैं जिनके पास धन बल की शक्ति है, जन बल की शक्ति है और ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है, जिसके कारण आज भी मैंने चुनाव, ये जनता परेशान है। उसका चुनाव करे तो किसका करे? सारे अभ्यर्थियों उससे चुनाव करने के पहले चुनाव में मतदान करने के पहले जनता को भी बहुत सोच समझ कर भलीभांति सही ढंग से मतदान करना चाहिए, ताकि समाज में एक निखरा हुआ ये वातावरण हो और आराम से लोगों को एक शुद्ध समाज और शुद्ध माने सामाजिक वातावरण में मैंने लोगों को एक अच्छे विचारधारा आए, अच्छे विचार के लोग आएँ और वे लोग मैंने समाज को आगे बढ़ाने में, उत्थान करने में सहायक सिद्ध होंगे। जाति, धर्म और भय से मुक्त होकर निर्भय होकर के मतदान करना चाहिए और सच्चे को जो समाज को सुधार सके, समाज में न्याय ला सके, सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास ला सके, ऐसे उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए। और रही बात कि ऐसा है कि जब इस बार दिया गया है अपराधियों को, बाहुबलियों को दिया गया है टिकट, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आतंकित और भयभीत होने के कारण ही उनको वोट दे देते। लेकिन ऐसा न करें, इस बार निर्भय होकर वोट दें, ज़रूर वोट दें और अपराधी को ना ही वोट दें, बहिष्कार करें पूरा एकदम कि नहीं देना है। और अगर कोई रुपया दे, साड़ी दे या शराब दे या मांस खिलाए तो भी क्या कहता है, उस पर बिकना नहीं है। आपका मत बहुमूल्य है, वो बिक्री के लायक नहीं है कि नहीं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि अभ्यर्थी मतदाताओं को चाहिए कि वे सही ढंग से सही अभ्यर्थियों का चुनाव करें। लालच में आकर कुछ पैसे के लालच में आकर के ऐसा काम ना करें जो गलत अभ्यर्थी हो उसको मतदान ना करें। ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम सही अभ्यर्थियों का चुनाव नहीं करेंगे तब तक समाज में सुधार नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा। और विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि विकासशील आदमी को, विकास पुरुष को, विकास के प्रति जिसका झुकाव हो, जो उन्मुख हो, वैसे अभ्यर्थियों को ही चुनाव हमें करना चाहिए। आज समाज में देखिए कितनी माने विसंगतियाँ फैली हुई है, माने कितना ज़्यादा परेशानियाँ हैं जिसका हिसाब नहीं है। अभी कोरोना काल है, बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज समाज, आज कोरोना काल है, ये रोजगार का भी अभाव है। हर आदमी भी गरीब होते चला जा रहा है। लोगों के पास समय है लेकिन रोजगार नहीं है, काम नहीं है, परेशानियां बढ़ी हुई समाज में। अगर हम लोग ऐसी स्थिति में अगर सही अभ्यर्थियों का चुनाव नहीं करेंगे तो समाज में और बिखराव होगा, समाज में और विसंगतियाँ फैलेंगी, समाज का और में दुर्दशा हो जाएगी, फिर आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, विद्यार्थियों, समाज के बिहारवासियों से मेरा अपील है कि वे सही ढंग से निर्णय लेकर सही अभ्यर्थियों का ही चुनाव करें, ताकि समाज में एक सही आदमी आए और सही ढंग का काम हो और समाज आगे बढ़ेगा। तभी मैंने समाज का विकास होगा, विकासशील होगा और सब लोग मैंने इसके संबंध में अच्छे ढंग से सोचेंगे। और लोग, हाँ एक बात और मैं कह दूँ, लोग बाहुबलियों से या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से काफ़ी डर जाते हैं और डर करके उन्हें मतदान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समय ने करवट बदला है, समय काफ़ी प्रबल है, समय महान है, समय ऊंचाई पर है, समय में बदलाव आया है। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे निर्भय होकर के मतदान करें और उन्हें जो अच्छा लगे, अच्छा लगे उन्हीं अभ्यर्थियों को ही चुनाव करें, मतदान करें और उनका चुनाव करें। ऐसे समय में इनका निर्णय काफ़ी माने पारदर्शी होगा, अच्छा होगा और समाज में पारदर्शी व्यक्तियों का ही उन्हें चुनाव करना चाहिए। मतदान केंद्र पर जरूर मास्क लगा कर जाएँ, सामाजिक दूरियों का पालन करें। हाँ जी, और एक बात और, मतदाताओं से अपील है कि वे मास्क लगाकर जाएं। चुनाव केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर मास्क लगाकर जाएं और 2 गज की दूरी बना कर रखें और सही ढंग से कम समय में समय नुकसान करते हुए वहाँ से तर करके और फिर अपना लौट जाए।
और आवश्यक कागजात जो है वो जैसे आपका मतदाता पहचान पत्र, जैसे वोटर आई कार्ड हो गया, 18 चीज़ 18 जी, दिया। 18-21 चीज़ें जी। तो उसमें फिर उसके बाद ये आधार कार्ड, पासपोर्ट, हाँ। और क्या कहते हैं बैंक का, अगर बैंक का पासबुक जिस पर की फ़ोटो प्रमाणित हो। हाँ। और अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो उसका भी ऑफिस का वो प्रमाण पत्र वाला फ़ोटो वाला ये कार्ड होना चाहिए। मनरेगा का कार्ड वो भी चलेगा हाँ। जी। तो ये सभी कार्ड लेकर आप जाएं, कोई भी एक कार्ड होना चाहिए, कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए जी जी। तो कोई भी एक पहचान पत्र लेके ज़रूर जाएं और वोट ज़रूर दें। घर पर ना रहें उस दिन, और आसपास के लोग जो आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, संबंधी हैं, उन सभी को ज़रूर प्रोत्साहित करें कि वोट देने जाएं, उनको साथ लेके जाएं और वोट ज़रूर दिलवाएं। और वोट आपका महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट ज़रूर दें। और मतदान जो होता है वो आपका बहुत बड़ा एक पावरफुल अस्त्र है, जिससे कि आप सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार बदलेगा तो भारत बदलेगा, क्योंकि बिहार के राजनीतिक बदलाव से ही भारत का राजनीतिक बदलाव निर्भर करता है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत निधि न्यूज़ से आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपने समय दिया सर प्रभाकर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद अमित जी। आप बहुत सही ढंग से आपने रखा है, कहा है कि मतदाताओं को अगर ये नहीं 18 तरह का मान कार्ड्स है जिन्हें उन्हें उपयोग में लाने के लिए छूट है, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। चाहे उनके पास आधार कार्ड हो, बैंक का ये पासबुक हो, या आपको लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस हो, मनरेगा कार्ड भी हो, या कहीं काम करते हो तो कहीं सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं तो उसका भी अगर कार्ड कोई हो तो वो भी मान अधिकृत कार्ड हो वो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति विशेष में इन बातों पर विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कार्ड इनके पास हो लेकर के आप जाएं, आप मतदान करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, सही ढंग के आदमियों का आपको चुनाव करना है और बहुत भली भांति काम करना है। बिहारवासियों के ये लोकतंत्र का पावन पर्व है। इस मतदान में आपको भाग लेना बहुत आवश्यक है। अब इससे मुकरे नहीं, आप बहुत सक्रिय होकर के वहाँ जाएं और अपना मतदान करें। आपके मत का बहुत महत्व है, एक एक मत का महत्व है। एक एक मत आपके सही ढंग के अभ्यर्थियों को चुनाव करके समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और आप कभी नहीं समझें कि आपका मत बहुत महत्वपूर्ण कीमत है, वैल्यू है। आप इसको अपने हाथ से जाने लगे, आप घर पर एक मिनट भी नहीं रुके, आप मतदान में निश्चित रूप से भाग लें। आप भाग लेकर के समाज के मतदान के सही अभ्यर्थियों को चुनाव करके समाज में एक अच्छा बदलाव लाए, ताकि समाज सुधरे और आगे चल कर समाज का विकास हो। आप बिजली पानी पर किसी के लिए कुछ कहना नहीं पड़े, वैसे लोगों के लिए तो विकासशील हो और विकास में जिसका विश्वास हो वैसे लोगों का ही चुनाव करें। और झूठी आश्वासनों से कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, 19 लाख की नौकरी देंगे, इन बातों ये सब लॉलीपॉप है, ये सब लॉलीपॉप है। ये सब लॉलीपॉप है। और कोई कह रहा है कि आपको हम ये दिलवाएंगे, क्या कहता है, कोरोना का वैक्सीन। हाँ, ये सब लॉलीपॉप है, ये सब लॉलीपॉप है। इसमें आने की जरूरत नहीं है। आप सही ढंग का ही आदमियों का चुनाव कर, चाहे जो जितना बोलना है बोल रहा। इन बातों में, इन तथ्यों में सच्चाई नहीं, इन बातों में सच्चाई नहीं है। इसलिए मतदाताओं से मेरा, बिहार के मतदाताओं से मेरा अपील है कि वह सही ढंग से सही लोगों का चुनाव कर करके और अपना अमूल्य मतदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, नमस्कार। जी अमित जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया है और आपने मुझसे मुझे इसके लिए चुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर मैं बिहारवासियों को भी मतदान करने के लिए देता हूँ, सही ढंग के अभ्यर्थियों का चुनाव करके मतदान करें। इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।